हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश ब्रह्मे। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। क्लास कल कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, मतलब पार्ट 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक, इसके पीछे का जो क्वेश्चन है वहां तक हो गया था, है ना। आज यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। हाँ चलो, बोर्ड पे देखो। अभी द टॉपिक नेम इज सिलॉक्स। द टॉपिक नेम इज सिलॉक्स। पूरे बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट ही है। 11 से लेके क्वेश्चन करा रहा हूं। 11, 12, 13, 14, 15 ये 15 मतलब 5 स्लाइड में क्वेश्चन हो गए, और ये 6वीं स्लाइड है अपनी, मतलब 16 पार्ट है जिसमें सामने के क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो जल्दी से क्वेश्चन देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको मान लो एक आधा पार्ट एक आधा विजिबल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद एक्सप्लेन मतलब खुद उसको बोल के बता रहा हूं, ताकि आपको अगर कहीं ना दिखे तो भी आप समझ जाए। ठीक है, चलो बताओ मुझे पहला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, ओके चलो आ जाओ। अब मुझे बताओ क्या दिया है उसने। पहले आप खुद सॉल्व भी करने की कोशिश करना है ना, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया उसका पेपर में डायग्राम बना। ऑल कप आर स्टार, मैं लिखता हूं भले ही, ऑल कप आर क्या क्लास स्टार। सारा का सारा कप क्या है? स्टार है। उसके बाद में क्या बोलता है? सम स्टार आर जग। दूसरा बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है? सम स्टार आर जग। सम स्टार आर क्या सर? जग। उसके बाद में थर्ड में क्या बोल रहा है? नो जग इज ग्लास। थर्ड में क्या बोल रहा है क्लास? नो जग इज ग्लास। ओके सर। फोर्थ में, अरे बाप रे, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और 4 ही कंक्लूजन है। ठीक है, हम कल जो देख रहे थे उसमें 3 स्टेटमेंट थे और 3 कंक्लूजन थे, आज एक ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो फायदा है उल्टा, है ना। अब चौथा क्या बोल रहा है? सम ग्लासेस आर टेबल। चौथा क्या बोल रहा है? सम ग्लासेस आर क्या क्लास? टेबल। आई होप ये टेबल विजिबल होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे टेबल लिखा है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला था, जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसके बाद तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, और आप आई होप जो डायग्राम मैं बना रहा हूं वो आपने ऑलरेडी बना रखा होगा। तो बताओ, ऑल कप आर स्टार। देखो क्या बोल रहा है ये, समझो। देखो यार, आप मान लो आप मतलब पार्ट 1 से लेके अभी पार्ट 16 तक देख रहे हो, बट कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो ये वाला जो वीडियो है पार्ट 16 का, ये डायरेक्टली वो नया बच्चा आ जाके देख रहा है, तो उसको कैसा, उसको भी समझना चाहिए करके मैं ये डायग्राम निकाल के दिखाता हूं पूरा का पूरा स्टेटमेंट से। ऑल कप आर स्टार। अब क्या बोलता है? ऑल का रिलेशन, सारा का सारा कप किसमें है क्लास? स्टार में है। तो हम बोलेंगे सारा का सारा कप है वो किसमें है क्लास? स्टार में है। सारा का सारा जो कप है वो स्टार में। अब देखो दूसरा बोल रहा है सम स्टार आर जग। कुछ स्टार का हिस्सा जग में है, तो मुझे क्या लगाना है? सम पार्ट लगाना है। तो सम का डायग्राम आपको पता है कि स्टार और जग के बीच में अगर सम का रिलेशन लगाना है तो जग, स्टार और जग का डायग्राम थोड़ा सा मतलब जुड़ना चाहिए, इंटरसेक्शन करना चाहिए। तो मुझे बताओ, सम स्टार और जग में से हमारे पास में क्या है? अभी स्टार है, तो स्टार और जग का हम सम का रिलेशन लगा देंगे। तो स्टार और यहां पे लगा देंगे हम जग। अरे यस और नो। उसके बाद थर्ड देखो, अब नो का रिलेशन आ गया क्लास। नो का मतलब मैंने क्या बताया था? 100% नो होता है, मतलब कोई भी इंडिया का व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाएगा और कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया नहीं आ सकता। अरे यस और नो। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं सर? बॉर्डर सीले, मतलब नो का रिलेशन है। तो बस हमको यहाँ पे नो का रिलेशन लगाना है। किसके किसके बीच में? नो जग इज ग्लास। कोई भी जग क्या नहीं है क्लास? ग्लास नहीं है। तो कोई भी जग अगर ग्लास नहीं है तो बस ऐसा बना दो, कोई भी जग ग्लास नहीं है सर करके। अरे यस और नो। ओके सर। उसके बाद क्या बोलता है? अब देखो फिर से सम का रिलेशन लगाना है। किसके किसके बीच में? ग्लास और टेबल के बीच में। तो सम ग्लास क्या है सर? टेबल है। तो ये जो ग्लास है, अब देखो ग्लास और टेबल में से हमारे पास क्या आ गया? ग्लास आ गया। तो हम क्या करेंगे? ग्लास के साथ में सम का रिलेशन लगा देंगे टेबल का। तो ये ग्लास और ये टेबल ऐसा हो गया। अरे यस और नो। देखो यहां पे ही बना सकता था, यहां ऊपर भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी बात आएगी ना कि नो जग इज ग्लास और सम टेबल आर नॉट जग, क्या बात आएगी? ये जो टेबल है, ये टेबल किसमें गया हुआ है? ग्लास में। और ग्लास का नो का रिलेशन जग के साथ में लगा, मतलब कोई भी ग्लास अगर जग नहीं होता तो ग्लास के अंदर किसी का भी कुछ भी हिस्सा है वो भी हिस्सा जग कभी नहीं होगा। मतलब टेबल का जो कुछ हिस्सा ग्लास में आ चुका है ना, तो कुछ हिस्सा आया तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम पार्ट। यानी कि सम पार्ट ऑफ टेबल आर नॉट जग। तो डायरेक्ट कैसे बोलेंगे? सम टेबल आर नॉट जग। अरे यस और नो, वो ट्रू होगा हमेशा। तो जब इसकी बारी आएगी तो मैं खुद डबल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, मैंने स्टेटमेंट से ऐसा डायग्राम निकाल दिया। अब कंक्लूजन क्या बोलता है? देखो चलो बताओ क्या आंसर है आपका? क्या बोल रहे हो? ओनली 1, 2 एंड 3 फॉलो। देखते क्या आ रहा है।
मुझे भी नहीं पता, अभी सॉल्व करके दिखाता हूं आपके सामने। ये जो कंक्लूजन है क्लास, क्या बोलता है, सम टेबल और स्टार। अब मुझे बताओ जो डायग्राम निकला आपका, सम का रिलेशन टेबल और स्टार के बीच में देखना, मैं लिख के भी दिखाता हूं। बोल रहा है सर, देखो ऐसा कोई मत सोचना कि सर जब आपको विजिबल है तो डबल क्यों लिख रहे हो। क्लास क्या होता है ना, कभी कभी कोई पॉइंट विजिबल नहीं होता, तो जब मेरे पास में लिखे इतना ही है ना, 3 सेकंड ज्यादा लगेंगे, 4 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। सम टेबल आर स्टार, सम टेबल आर क्या सर, स्टार। अब मुझे बोल रहा है देखो सम का रिलेशन किसके किसके बीच में ढूंढना है, टेबल और स्टार के बीच में। तो मुझे बताओ टेबल यहां पे है सर और स्टार यहां पे। अरे सर आप बोल रहे थे कि सम का जब रिलेशन लगता है तो इनके बीच में लग रहा है, जिनके बीच में, तो वो दोनों एलिमेंट आसपास में होते हैं, मतलब थोड़े से आपस में इंटरसेक्शन होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। अब मुझे बताओ टेबल और स्टार कहां जुड़ा है क्लास, नहीं जुड़ा। इसका मतलब जो आप कंक्लूजन में पूछ रहे हो सर, वो तो मुझे डायग्राम में दिख ही नहीं रहा कि टेबल का हिस्सा स्टार में सम का लगा हुआ है, ऐसा तो दिख नहीं रहा। तो क्लास जब कंक्लूजन में जो पूछ रहा है वो डायग्राम में अगर नहीं दिखता तो हमेशा क्या करना, कंक्लूजन को गलत कर देना। जो कंक्लूजन में पूछ रहा है वो डायग्राम में दिखना चाहिए, या तो कम से कम हिडनली रिलेशन तो होना चाहिए उसका, पर यहाँ पे कोई हिडनली रिलेशन नहीं है टेबल और स्टार के बीच में। अरे यस और नो, हाँ, इसलिए गलत हुआ, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, सम ग्लास और कप। बोलता है सर सम का फिर से रिलेशन आपको चेक करना है ग्लास और कप के बीच में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ग्लास और क्या सर, कप। अब मुझे बताओ ग्लास और कप के बीच में आपको सम का रिलेशन ढूंढना है, तो ये रहा कप और ये रहा ग्लास। फिर देखो, फिर मजा है, जो चीज पूछ रहा है मतलब सम का रिलेशन किसके किसके बीच में पूछ रहा है, वो ग्लास और कप के बीच में। तो यहाँ पे कप है और यहाँ पे ग्लास है। सर कप और ग्लास में तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, मतलब ग्लास और कप में सम का रिलेशन तो लगा नहीं। सम का रिलेशन कैसा होता है क्लास, ये जो ग्लास है सर, इसका कुछ हिस्सा कप में होना था और कप का कुछ हिस्सा ग्लास में होना था, ऐसा डायग्राम दिखना था। मुझे बताओ जो पूछ रहा है उसका तो ऐसा डायग्राम बनता है, तो क्या ऐसा डायग्राम यहाँ पे है क्या। अरे यस और नो सर, नहीं है ना, कप और ग्लास सर पास में तो नहीं है, सम का रिलेशन नहीं लगा। तो जो चीज पूछ रहा था वो चीज अगर डायग्राम में नहीं दिखती तो इसको 100% गलत करना है। अरे यस और नो, ओके, आई होप आपको एकदम समझ रहा होगा। नेक्स्ट चलते क्लास। अब मुझे बताओ, उसने भाई 4 कंक्लूजन पूछा है ना, थर्ड लिखते हैं। अब मुझे बताओ थर्ड क्या पूछा है। थर्ड देखो क्या बोल रहा है वो, नो टेबल इज स्टार। क्या बोलता है, नो टेबल इज स्टार। थर्ड लिखेंगे नो टेबल, कोई भी टेबल क्या नहीं है सर, स्टार नहीं है। नो टेबल स्टार, नो टेबल इज स्टार, मतलब कोई भी टेबल क्या नहीं है सर, स्टार नहीं है। तो मुझे बताओ कोई भी टेबल स्टार नहीं है। अरे भाई अगर आपको ऐसी बात करना है कि कोई भी टेबल स्टार नहीं है, तो टेबल और स्टार के बीच में नो का रिलेशन लगा होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि कोई भी टेबल स्टार नहीं है और कोई भी स्टार टेबल नहीं है। अरे यस और नो, मतलब नो का रिलेशन डायरेक्टली टेबल और स्टार के बीच में लगा होना था। अरे यस और नो, बट मुझे बताओ टेबल और स्टार, ये देखो ये स्टार है ये टेबल है, बताओ स्टार और टेबल के बीच में नो का रिलेशन लगाया क्या डायरेक्ट, नहीं सर। अगर आपको नो का रिलेशन चाहिए था टेबल और स्टार के बीच में, तो यहां पे दिखना चाहिए था कि कोई भी स्टार टेबल नहीं है करके। दिख रहा है क्या सर, नहीं दिख रहा, इसलिए इसको भी 100% गलत करो। अरे यस और नो, मुझे पता है 100% समझा आपको। ओके, उसके बाद सर फोर्थ कंक्लूजन तो जरा बताओ। देखो अब ये 3 हो गए, चौथा बोल रहा है सम जग और कप। बड़ा ही आसान, चौथा क्या बोल रहा है सर, सम जग और कप। बोलता है सर कि सम जग्स आर क्या सर, कप। ठीक है सर, वो बोल रहा है कि सम का रिलेशन किसके किसके बीच में चेक करना है, जग और कप के बीच में। तो मुझे बताओ जग और कप, देखो यहाँ पे जग है और ये कप है, तो सम का रिलेशन चेक करो। यहाँ पे कप है सर, यहाँ पे जग है सर, जग और कप का तो इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं है सर। और ये पूछ रहा क्या है कि जग और कप का इंटरसेक्शन चाहिए उसको, कंक्लूजन में चाहिए उसको, यहाँ पे है क्या, नहीं है ना सर, इसलिए क्या करो गलत कर दो कि जग और कप का इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा सर, और वो वही पूछ रहा है तो हमको नहीं दिख रहा तो हम गलत करते हैं। अरे यस और नो, अब मुझे बताओ ये चारों कंक्लूजन देखो गलत हो गए। अरे यस और नो, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी गलत। तो हमको ऑप्शन वही चूज करना है जिसमें ऐसा लिखा हो कि सर, अच्छा एक बात और देखो, सम और नो का जोड़ी बनता है क्या, टेबल और स्टार, टेबल और स्टार। यस सर, ये जो सम है यहाँ पे और ये जो नो है, इनका इधर और का पेयर
बन सकता है। मैंने इधर और में क्या बताया कि इधर और में हमको और देखो क्या बोलते हैं, एलिमेंट शुड बी सेम। तो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे स्टार है। अरे यस और नो, मतलब सर फर्स्ट और थर्ड की अगर बात करूं तो इधर फर्स्ट और थर्ड ये इधर और में जा सकता है। तो उसके क्या क्या पॉइंट्स है, पहला तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो है सर टेबल स्टार टेबल स्टार। दूसरा बोलता है कि बोथ कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग, जिनके बीच में इधर और लगाना है उनके दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तो पहला भी रॉन्ग है सर इंडिविजुअली और थर्ड भी रॉन्ग है। अरे यस और नो, और क्या बोल रहा है, पहला भी रॉन्ग और थर्ड भी रॉन्ग। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या आता है, बोलता है सर कि उनके बीच में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना, मतलब दोनों जो कंक्लूजन है उसमें एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखो पहला जो है इसमें सम इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, और ये जो थर्ड वाला है इसको नो है, इसका मतलब इसको बोलते हैं निगेटिव। सर सम ये पॉजिटिव और नो ये निगेटिव, मतलब थर्ड पॉइंट भी वैलिड है। और फोर्थ पॉइंट ये रहता है कि सर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, क्लास कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं जरा बताना। ऑल के साथ सर सम नॉट की जोड़ी होती है, सम के साथ सम नॉट की जोड़ी होती है, और सम के साथ नो की जोड़ी होती है। तो देखो यहाँ पे सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब जो चारों इधर और के लिए वैलिड पॉइंट थे वो यहाँ पे चारों के चारों प्रूफ हो रहे हैं। इसका मतलब सर फर्स्ट और थर्ड तो ये इधर और में आएगा। उसके बाद सेकंड और फोर्थ देखो बरा, ग्लास है कप है, नहीं सर यहाँ पे जग आ गया और कप आ गया। यहाँ पे भी अगर ग्लास रहता नहीं नहीं, यहाँ पे सम आया यहाँ पे सम आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी इधर और में जाएगा, एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक निगेटिव होना चाहिए। अरे यस और नो, अब देखते हैं हम ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि इधर और में जो मिल रहा है। देखो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इधर और में मिलना चाहिए। यस सर, ये देखो इधर ऑप्शन नंबर डी, ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड ये हमको इधर और में मिल रहा है। अरे यस और नो, मतलब सर इधर और कौन सा होगा, इधर और ये वाला होगा। आई होप मैं विजिबल होगा, इधर और कौन सा सर, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। अरे यस और नो, हाँ। उसके बाद और कोई ऑप्शन है क्या ऐसा कि ऐसा बोल दे कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड एंड नो सेकंड एंड फोर्थ, ऐसा करके है क्या कोई? नहीं है सर ऐसा कोई ऑप्शन। इसका मतलब ओनली इधर फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। ओके हाँ भाई, अगर ऐसा बोलता है ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो हो रहे क्या? नहीं हो रहे सर, ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड। ओए रुक जाओ, दो ऑप्शन सेम हो गए। देखो ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड, और डी में भी ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड। आंसर तो हमको पता है कि सर ओनली फर्स्ट और थर्ड ही आएगा। इसमें क्या करना, ये डी ऑप्शन को आप क्या कर लो, ओनली इधर फर्स्ट और फोर्थ कर लो, ठीक है, ओनली इधर फर्स्ट और फोर्थ, और सी को कर लो ओनली वन और थर्ड। इसका मतलब वन और थर्ड तो आंसर होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरे यस और नो, क्योंकि आंसर तो हर हाल में ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड ट्रू होगा। अरे यस और नो, तो उसका सी ऑप्शन ट्रू कर लो। और जो चौथा है ना, ये यहाँ पे क्या चाहिए था, फोर्थ चाहिए था। तो हमको, क्योंकि हमको पता है फोर्थ तो हो ही नहीं सकता इधर और में फर्स्ट और फोर्थ के साथ में, तो वो तो गलत ही होने वाला डी। अरे यस और नो, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो सामने बढ़ू क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, जल्दी से जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको तब आपका सॉल्व करना शुरू हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सम चेयर आर बॉटल, यस बनाओ। मैं तब तक इसको अच्छे से विजिबल करता हूं आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है सर, देखो सम चेयर आर बॉटल। ओके, स्टेटमेंट देखो, सम चेयर आर बॉटल, ऑल बॉटल आर पॉट्स। क्या बोलता है सर, ऑल बॉटल आर पॉट्स, ऑल पॉट्स आर रेड। मतलब थर्ड स्टेटमेंट दिया है ऑल पॉट्स आर रेड, और चौथा स्टेटमेंट क्या दिया है सर, चार सर क्या आ गए, तो चौथा बोल रहा है सम रेट आर बसेस, सम रेट आर बसेस। ये चौथा चार स्टेटमेंट दिया है। ओके, अब देखो कंक्लूजन भी मैं बताता हूं। क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, सम बसेस आर बॉटल, पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम रेट आर चेयर। ओके सर, तीसरा कंक्लूजन क्या है, नो बसेस बॉटल। चौथा कंक्लूजन क्या है, सम रेट आर बॉटल। चौथा क्या है, सम रेट आर बॉटल। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। और जब भी ऐसा, मतलब आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले बनाने की कोशिश करो, जो आपका आंसर आएगा ना क्लास, और जब आप मेरे आंसर के साथ वेरीफाई करोगे ना तो आपका एक इंथुसियाज्म बढ़ता है कि हाँ सर अब आंसर हमारे सही आ रहे हैं, तो उससे पढ़ने की ज्यादा इच्छा बढ़ती है। समझ में आया क्या? इसीलिए मैं पहले बोलता हूँ कि क्वेश्चन देखते बराबर आप आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो बनाओ जरा इसका। हाँ, क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आई होप अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है सर, ओके बनाओ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, सम चेयर आर बॉटल। मैंने लिखा है यहां पे सम
सम चेयर आर बॉटल, सम चेयर आर क्या सर, बॉटल। ओके, उसके बाद ऑल बॉटल आर पॉट्स, उसके बाद क्या बोलता है, सारा का सारा जो बॉटल है, सारा का सारा जो बॉटल है आर पॉट्स के अंदर है। आर किसके अंदर है क्लास, आर पॉट्स के अंदर है, सारा का सारा जो बॉटल है वो पॉट्स के अंदर है। तीसरा क्या बोलता है, ऑल पॉट्स आर रेड, सारा का सारा जो पॉट है वो रेड के अंदर है। ऑल पॉट्स आर रेड, सारा का सारा जो पॉट है वो रेड के अंदर है। ओके, चौथा क्या बोल रहा है, सम रेट आर बसेस, बोलता है सर सम का रिलेशन लगा दो, रेट, सम रेट्स आर बसेस, आर बसेस है क्या बुजेस है पता नहीं, उसको क्या पढ़ते जो भी हो, अपने को बी से मतलब है बस, है ना। ओके, उसके बाद क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या बोलोगे, देखो यार सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट में जो भी लिखा रहता है वो इलॉजिकल रहता है, उसका कोई असली जिंदगी में कोई लेना देना नहीं रहता है, समझ गए। ये मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि भाई स्टेटमेंट में अपने को आंसर निकालना है ना, तो स्टेटमेंट में जितना दिया उसको थोड़ी देर के लिए सही मान लो ना। अगर वो बोलता है ऑल चेयर आर फैन, सारे की सारी जो चेयर है वो फैन है, ऐसा होता है क्या कभी कि पूरी की पूरी चेयर फैन हो जाएगी, नहीं होता। पर थोड़ी देर के लिए हमको आंसर निकालना है तो उसी को सही मान लो ना, क्योंकि स्टेटमेंट आर ऑलवेज भी यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेटमेंट में जो लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए ट्रू मानना पड़ता है। अरे यस और नो, हाँ। कंक्लूजन देखो क्या बोलता है, चलो इसका पहले कंक्लूजन नहीं सर, इसका डायग्राम निकालो तभी तो आप कंक्लूजन का एकदम 100% राइट बता पाएंगे। हाँ चलो बताओ भाई क्या बोल रहा है, सम चेयर आर बॉटल। अब सम का रिलेशन किसके किसके बीच में लगाना है, चेयर और बॉटल, तो सम का रिलेशन लगाता हूं मैं चेयर और बॉटल के बीच में, तो ये लग गया चेयर और बॉटल। अरे ऐसा नो, आप बी भी लिख सकते हो सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल बॉटल आर पॉट्स, कैसा है ना, मैं जो बता रहा हूं उसमें मुझे समझाना जरूरी है। जो भी बच्चा लेक्चर को देखेगा, स्टूडेंट लेक्चर को देखेगा, उसको समझना पहले जरूरी है, फिर वो कितने ही शॉर्टकट खुद निकाल डालेगा, ठीक है। हाँ, ऑल बॉटल आर पॉट्स, सारा देखो ऑल बॉटल मतलब क्या बोलता है, सारा का सारा जो बॉटल है वो पॉट के अंदर है। अब ये जो बॉटल है, सारा की सारी जो बॉटल है वो किसके अंदर है, बोलता है पॉट के अंदर है, तो बोला सारी की सारी जो बॉटल है वो पॉट के अंदर है। क्लास याद रखना, ये जो पॉट का जो ये जो हिस्सा आया है ना, ये बॉटल के साथ भी सम पार्ट है और ये पॉट का हिस्सा चेयर के साथ भी सम पार्ट है। अरे यस और नो, क्योंकि पॉट का देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और बॉटल भी यहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए सम पार्ट ट्रू होता है हमेशा। ओके, थर्ड वाला क्या बोलता है, अब बोलता है देखो क्या, ऑल पॉट आर रेड। अब क्या बोलता है, ये सारा का सारा पॉट किसके अंदर है क्लास, रेड के अंदर है, तो सारा का सारा जो पॉट है ना वो किसके अंदर है क्लास, रेड्स के अंदर है। अरे यस और नो। उसके बाद चौथा क्या बोलता है, सम रेट आर बसेस। चौथा क्या बोल रहा है क्लास, सम का डायग्राम मतलब सम का रिलेशन लगाना है, किसके किसके साथ में, रेट और बसेस के साथ में। मतलब अब मुझे बताओ रेट और बसेस में क्या है आपके पास, सर रेट है, तो बस ये रेट को बसेस के साथ में आप सम का रिलेशन लगा दो। अरे यस और नो, हाँ, तो रेट और बसेस का हमने रिलेशन लगा दिया, ठीक है सर। ये तो हमारा स्टेटमेंट से डायग्राम बन गया। अब आप कंक्लूजन की तरफ जाओ और पहला कंक्लूजन देखो, बताओ सम बसेस आर बॉटल। पहले देख लेता हूं मैं क्या बोल रहा है कि सम का रिलेशन लगाना है बसेस आर क्या सर, बॉटल के बीच में। अरे यस और नो, हाँ, तो अब बोल रहा है सम बसेस आर बॉटल। मुझे बताओ सम का रिलेशन देखना है बसेस के बीच में और बॉटल के बीच में, तो बसेस यहां पे है और बॉटल यहां पे। सर 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 गलत हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि सम का मतलब होता है बस और बॉटल के बीच में अगर सम का रिलेशन लगाना है तो बसेस का कुछ हिस्सा बॉटल के अंदर जाना था और बॉटल का कुछ हिस्सा बसेस के अंदर आना था। मतलब ऐसा कि यहां पे मान लो ये हमने बसेस लिखा और ये सम का हिस्सा यहां पे करके बॉटल हो गया। अरे यस और नो, मतलब बसेस और बॉटल का सम का हिस्सा हो जाता, पर यहां बसेस है और यहां बॉटल है। सर ये बॉटल का बसेस के साथ में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, हाँ भले रेट का बसेस के साथ में इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हो सकता था सम रेट और बसेस, परंतु बॉटल और बसेस ये सर दोनों के दोनों जो ये सर्कल है ना ये अलग अलग है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहे सर। तो जो क्या पूछ क्या रहा है, इंटरसेक्शन वाला बोल रहा है सम बसेस आर बॉटल, बोलता है कुछ बसेस मतलब सम का रिलेशन बसेस और बॉटल के बीच में। अरे भाई जो तुम पूछ रहे हो वो तो दिखता ही नहीं डायग्राम में, या हिडन रिलेशन भी नहीं है, इसका मतलब जो दिखता नहीं उसको क्या करेंगे हम, गलत। जब भी कंक्लूजन में जो चीज पूछ रहा है वो हमको डायग्राम में दिखना चाहिए, कम से कम हिडनली रिलेशन होना चाहिए। अरे ऐसा हो तभी वो कंक्लूजन ट्रू रहता है।
अरे यस और नो? हाँ, मार्क माय वर्ड, ये जो मैं बीच में बोलते रहता हूँ ना बार बार रिपीट करके, इसको अपने माइंड में आप खुद रिपीट कीजिए। मतलब कैसा हो जाएगा, आपको खुद पार्ट हो जाएगा वो कि सर ने ऐसा बताया था, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। चलो तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्लास? सेकेंड पार्ट बोलता है सम रेट आर चेयर। मुझे बताओ क्लास, सम रेट आर चेयर बोल रहा है कि सम रेट्स आर चेयर, सम रेट आर चेयर, कुछ जो रेट है वो क्या है क्लास? चेयर है। ऐसा होता है कि नहीं? कभी ऐसा नहीं होता, पर सर स्टेटमेंट में दिया था और कंक्लूजन में भी दिया है, तो हमको लिखना पड़ेगा। बोल रहा है सम का रिलेशन आपको ढूंढना है रेट और चेयर के बीच में, सम का रिलेशन ढूंढना है रेट और चेयर के बीच में। तो मुझे बताओ, चेयर यहां पे है और रेट, यस सर ऑफ कोर्स ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि रेट और चेयर, ये देखिए ये जो चेयर है और ये जो रेट है सर, ये पूरा का पूरा जो रेट है ना, ये वाला, इधर ध्यान दो एक मिनट, ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा सर्कल है रेट का, ये जो सर्कल है ये इतना यहां से इतना बड़ा बना है, तो ये जो रेट का सर्कल आ रहा है ये चेयर के साथ में, ये चेयर के कुछ पार्ट के साथ में इंटरसेक्शन हुआ है क्लास। और जब भी इंटरसेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि सर वो सम का डायग्राम प्रूफ कर रहा है, मतलब सम रेट आर चेयर है सर। जो चीज वो पूछ रहा है वो चीज हमको दिख रहा है डायग्राम में, इसलिए 100% ट्रू। अरे यस और नो? उसके बाद थर्ड वाला, नो बसेस इज बॉटल। पहले तो सबसे पहले ध्यान दो क्या कीवर्ड आ गया क्लास? नो। तो बोलता है नो बस इज बॉटल, मतलब सर कोई भी बस ये बॉटल नहीं है, बोलता है कोई भी बसेस से बॉटल नहीं। तो सबसे पहले बस और बॉटल के बीच में नो का रिलेशन दिखना चाहिए, बॉर्डर सील दिखना चाहिए। देख लो आप क्या है, ट्रू या फॉल्स है। तो थर्ड बोल रहा है सर नो बस आर बॉटल, नो बस इज या आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नो बस आर बॉटल, कोई भी जो बस है वो बॉटल नहीं है बोल रहा है, ठीक है सर। कोई भी जो बस है, इधर बस बॉटल नहीं है। अरे सर यहाँ पे तो निगेटिव रिलेशन दिख ही नहीं रहा ना। आप जो पूछ रहे हैं कि कोई भी बस ये बॉटल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका डायग्राम कैसे दिखना चाहिए? आई होप ये विजिबल होगा आपको। इसका मतलब होता है सर कि कोई भी बस ये बॉटल नहीं होगा तो ऐसा निगेटिव रिलेशन दिखता है, डायरेक्ट यहाँ पे बॉर्डर सील होता है। तो सर बॉटल और बस के बीच में कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा। नो बस इज बॉटल, नो बस इज बॉटल, सर ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा क्लास? खुद ही गलत हो जाएगा। अरे यस और नो? उसके बाद चौथा बोलता है सम रेट आर बॉटल। आई होप आपको विजिबल होगा क्लास। अगर मैं चौथा लिख दूं यहीं पे तो यस विजिबल है। सम रेट आर बॉटल, अगर मैंने बोला कि सर सम रेट्स आर बॉटल, सम का रिलेशन देखना है रेट और बॉटल के बीच में। क्या? रेट और बॉटल के बीच में। तो मुझे बताओ रेट यहां पे है, बॉटल, यस सर ऑफ कोर्स सम का रिलेशन। देखो रेट बड़ा सर्कल, बॉटल छोटा सर्कल। मैंने क्या बताया था? जब भी छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ रिलेशन बनाओगे, मतलब बॉटल से अगर रेट की तरफ रिलेशन बनता है तो ऑल का पार्ट भी ट्रू होता है और सम का पार्ट भी ट्रू होता है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉटल तो रेट के अंदर है और बॉटल का कुछ हिस्सा भी रेट के अंदर है, तो कुछ हिस्से को क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। यानी कि ऑल बॉटल आर रेट ट्रू, सम बॉटल आर रेट ट्रू। अरे यस और नो? मतलब जब छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाते हैं तो दो रिलेशन ऑलवेज ट्रू होते हैं। कौन से सर? ऑल का और सम का सर। और जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ आते हैं तो ऑलवेज सिर्फ एक ही रिलेशन ट्रू होता है। कौन सा सर? सम का। देखो ये जो रेट है ना, ये जो पूरा का पूरा क्लास, इतना बड़ा जो रेट दिख रहा है आपको, इतना बड़ा जो रेट है, ये पूरा का पूरा रेट है ना, मान लो ये पूरा का पूरा इंडिया है। अब इंडिया के अंदर कुछ हिस्सा अगर मुंबई है तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि सम पार्ट ऑफ इंडिया का जो सम पार्ट है उसमें ही मुंबई है। अरे यस और नो? तो उसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि सम रेट आर बॉटल या सम इंडिया आर मुंबई बोल सकते हैं कि नहीं। इंडिया का जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसमें कुछ पार्ट मुंबई का है, तो ऐसा जब बोलना है तो यहाँ पे रेट मान ले, इंडिया मान लो, और बॉटल मतलब मुंबई मान लो। तो ऑल रेट में से मतलब पूरे के पूरे कुछ जो पूरा का पूरा रेट है उसमें से कुछ पार्ट बॉटल है, तो उसको क्या बोलेंगे? सम रेट आर बॉटल। तो वही तो पूछा है, सम रेट आर बॉटल, तो बस इसको ट्रू कर दो। और ऐसा भी माइंड नहीं लगाना बहुत सारा, तो क्या बोलूंगे? जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ हम रिलेशन चेक करते हैं तो डेफिनेट में सिर्फ एक ही रिलेशन होता है ट्रू। वो कौन सा है? वो सम का रिलेशन है। अरे यस और नो? बाकी तो सब पॉसिबिलिटी में ट्रू होते हैं सर। समझ में आया ना? हाँ। उसके बाद चलो चारों हो गए ना? आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो 10th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाएंगे। 4 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। देखो ऐसा नहीं सोचना कि सर थोड़े बड़े बड़े करा, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके बाद छोटे भी करा सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और जितना कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसका क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसलिए थोड़े थोड़े बड़े रखा। इसके बाद में और देखेंगे ना, 3 स्टेटमेंट रख देंगे, 2 कंक्लूजन रखेंगे। चलो सामने बढ़ो पहले।
जल्दी जल्दी करो, तब तक मैं अच्छे से विजिबल करता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी बनी रहे। ओके, क्या बोल रहा है देखो स्टेटमेंट में, ऑल बर्ड्स आर हैंडल्स। क्या बोलता है, पढ़ो जल्दी जल्दी। अब क्या करो, इसका डायग्राम मतलब लिखो मत, डायरेक्ट डायग्राम निकालो। हाँ, बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर हैंडल, सारा का सारा जो बर्ड है वो क्या है क्लास, हैंडल है। ओके, उसके बाद बोलता है ऑल हैंडल आर टाइगर, सारा का सारा जो हैंडल है वो क्या है क्लास, टाइगर है। ओके, उसके बाद बोल रहा है सम टाइगर आर रियल। अच्छा, कुछ टाइगर जो है वो सच में टाइगर ही है, सम टाइगर आर रियल। ओके, उसके बाद सम रियल आर मंकी, उसमें बोल रहा है कुछ जो रियल है वो क्या है, मंकी है। ओके सर, ओके, कुछ जो रियल है वो क्या है सर, वो मंकी है। ओके, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद में कंक्लूजन में क्या बोला देखो, सम टाइगर आर हैंडल। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या बोला उसने, सम टाइगर आर हैंडल। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम मंकी आर बर्ड। ओके, तीसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम टाइगर आर बर्ड्स। तीसरा कंक्लूजन बोलता है सम टाइगर आर बर्ड्स। उसके बाद चौथा क्या बोल रहा है देखो, सम मंकीज आर हैंडल। क्या बोल रहा है चौथा कंक्लूजन, सम मंकी आर हैंडल, मतलब सबका रिलेशन पूछ रहा है, मंकी और हैंडल के बीच में सम का रिलेशन होगा क्या करके। ओके सर, चलो अब अपन चेक करते हैं सामने की सर जो आप पूछ रहे हो वैसा है क्या। ओके, आई होप आपको बोर्ड की जो विजिबिलिटी है काफी अच्छी दिख रही होगी। चल, पहला जल्दी से आओ, ऑल बर्ड आर हैंडल। पहला लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन जो 10 है उसका स्टेटमेंट, उसका जो है स्टेटमेंट। ओके सर, ऑल बर्ड आर हैंडल क्या बोलता है, सारा का सारा जो बर्ड है वो किस पे है, आर हैंडल। सारा का सारा जो बर्ड है वो किसके अंदर है क्लास, हैंडल के अंदर है। उसके बाद ऑल हैंडल आर टाइगर, सारा का सारा जो हैंडल है, ऑल हैंडल आर क्या क्लास, टाइगर्स। अरे यस और नो, ऑल हैंडल आर टाइगर, सम टाइगर आर रियल। कुछ नहीं सर, 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड लगते हैं जल्दी से, है ना। ऐसा मत सोचो कि सर डबल क्यों लिख रहे हो करके, अरे आपके जितने माइंड में जाएगा उतना रिवाइज होगा। सम टाइगर आर रियल। ओके, सम टाइगर आर रियल। उसके बाद सम रियल आर मंकी और सम रियल आर मंकी, बस। अरे यस और नो, ठीक है। अब बस ये जो स्टेटमेंट है उससे आप डायग्राम बना लो। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, सारा का सारा बर्ड किसके अंदर है, हैंडल के अंदर है। तो सारा का सारा बर्ड जो हैंडल के अंदर लिखो, सारा का सारा जो बर्ड है वो किसके अंदर आएगा क्लास, हैंडल के अंदर आएगा। तो ये हैंडल लिखा हमने। उसके बाद अच्छे से लिख लो रही, नहीं तो कहीं कंफ्यूज हो गए तो गया, बनता हुआ बिगड़ जाता है। ओके, ऑल हैंडल आर टाइगर। उसके बाद क्या बोलता है, सारा का सारा जो हैंडल है वो क्या है, टाइगर है। सारा का सारा जो हैंडल है वो क्या है क्लास, टाइगर है। यहां पे लिखेंगे हम टाइगर। उसके बाद सम टाइगर आर रियल। अच्छा, कुछ जो शेर है हमारे, कुछ जो चीते हैं हमारे वो क्या है, रियल है, सच में है। तो सम टाइगर आर रियल, तो टाइगर था हमारे पास में ऑलरेडी, रियल को सम के रिलेशन में लगा दो, यहां पे लगा देंगे हम रियल। अरे यस और नो, अरे यस और नो। हाँ, उसके बाद सम रियल आर मंकी। अब क्या बोलता है, कुछ जो रिलेशन लगाना है सम का किसके साथ में, रियल और मंकी के साथ में। तो यहाँ पे सम रियल और मंकी में से रियल हो चुका है हमारा, मंकी को सम के रिलेशन में लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मंकी। अरे यस और नो, ओके ठीक है सर। उसके बाद चलो भैया, ये तो हमने स्टेटमेंट से डायग्राम निकाल दिए। अब देखते हैं हम कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। बोलता है सम टाइगर आर हैंडल। क्या पूछा उसने, सम का रिलेशन पूछा है टाइगर और हैंडल के बीच में। सम टाइगर आर क्या सर, हैंडल, मतलब सम का रिलेशन पूछा टाइगर और हैंडल के बीच में। तो मुझे बताओ, टाइगर और हैंडल, ये टाइगर है और ये, यस सर ऑफ कोर्स, बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ देखोगे तो सम का रिलेशन ऑलवेज ट्रू होता है। यह छोटा सर्कल नहीं है, अगर ऐसा पूछा रहता ना कि सम हैंडल आर टाइगर तो भी ट्रू होता है, क्योंकि छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ हमेशा 2 रिलेशन ट्रू होते हैं, एक ऑल का तो होगा ही होगा, एक सम का भी होगा। अरे यस और नो, पूरा का पूरा हैंडल टाइगर के अंदर है और हैंडल के अंदर का कुछ भी हिस्सा ये भी टाइगर के अंदर है। तो सम पार्ट ऑफ हैंडल आर टाइगर, सम हैंडल आर टाइगर, वो भी ट्रू था। बट पूछा किधर से था, बड़े सर्कल की तरफ से छोटे सर्कल की तरफ पूछा था। तो हम बोलते हैं कि बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ जब भी पूछेगा तो एक डेफिनेट में एक ही रिलेशन ट्रू होता है, कौन सा सर, सम का, यानी कि सम टाइगर और हैंडल ऑलवेज ट्रू।
भाई अगर ऐसा पूछ लिया तो ऑल टाइगर आर हैंडल, सर गलत। क्यों ऐसा? क्योंकि सर पूरा का पूरा टाइगर हैंडल के अंदर दिख नहीं रहा और आप डेफिनेट में पूछ रहे हो तो आप खुद गलत हो जाओगे। अरे यस और नो? हाँ बोल रहा है सम टाइगर आर हैंडल, तो ये सर ट्रू है। अरे यस और नो? ओके। उसके बाद दूसरा सम मंकी आर बर्ड, दूसरा बोलो सम मंकी, बोलता है सर कि सम मंकी, बोल रहा है सम मंकी आर बर्ड्स, क्या आर बर्ड्स। आई होप क्लास में विजिबल होगा, ये जो नीचे लिख रहा हूँ विजिबल होगा। ओके, सम मंकी आर बर्ड, तो ये मंकी है और ये बर्ड। सर अभी तो पूरा सरासर गलत हो, क्योंकि ये मंकी और ये बर्ड है। जब भी सम का रिलेशन देखना है, मुझे चेक करना है, तो जो दो एलिमेंट दिए मंकी और बर्ड, ये सम का रिलेशन में आपस में थोड़े थोड़े इंटरसेक्शन होना चाहिए, थोड़े से ऐसे पास पास में होना चाहिए, चिपके होना चाहिए। इसका थोड़ा सा बर्ड का हिस्सा मंकी में जाना था और सम मंकी का कुछ हिस्सा बर्ड में आना था। अरे यस और नो? बट ऐसा है क्या सर? मंकी और बर्ड सम का रिलेशन में, तुम्हें बताओ है क्या? ये मंकी इधर, ये बर्ड इधर, नहीं सर नहीं, इसका मतलब गलत। अरे यस और नो? हाँ तुम बोल रहे हो सर बड़े इससे बता रहे हैं। हाँ अरे भाई सच में वैसे ही है कि बर्ड और मंकी अगर पास पास में नहीं है तो वो खुद गलत हो जाएगा ना। कंक्लूजन में जो पूछ रहा है वो हमको डायग्राम में दिखना चाहिए, या तो फिर हिडन रिलेशन दिखना चाहिए, तभी ट्रू होता है। अरे यस और नो? उसके बाद सम टाइगर आर बर्ड, मजा आता है ना। सम टाइगर आर बर्ड, हाँ जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना सर, तो पढ़ाने में मजा आता है और पढ़ने में मजा आता है। सम टाइगर आर बर्ड, सम टाइगर आर बर्ड। देखो यार मुझे तो कैसा है, अब आप बोलो सर आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो मुझे मस्त मतलब कैसा है, सॉल्व करते जाऊंगा सॉल्व थोड़ा सा होगा 50-100, मतलब मान लो 20-25 क्वेश्चन जाके ऐसा लगे थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर सॉल्व करते करके। बट मान लो किसी को कंसेप्ट ही मतलब आपको समझो अभी कंसेप्ट नहीं पता, अब आपको लगे ना यार 2-4 क्वेश्चन के बाद और कितने करा रहे हैं, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए पार्ट 1 से पार्ट 10 बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। सम टाइगर आर बर्ड, बोलता है सम टाइगर आर बर्ड, ये टाइगर है ये बर्ड है। सर ऑफ कोर्स बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ रिलेशन देखने जाएंगे, तो बड़े सर्कल की तरफ से छोटे सर्कल में जब भी रिलेशन देखने जाते हैं तो एक रिलेशन ऑलवेज ट्रू होता है डेफिनेट में, कौन सा सर? सम का रिलेशन। तो सम टाइगर आर बर्ड ऑलवेज ट्रू, ये देखो वही पूछा है, सम टाइगर आर बर्ड ऑलवेज ट्रू। अरे यस और नो? उसके बाद सम मंकी आर हैंडल, बोलता है सम मंकी का हिस्सा हैंडल में है, तो फोर्थ देखो बोल रहा है सर सम मंकी आर हैंडल, बोलता है सर सम मंकी आर हैंडल। अरे यस और नो? बोल रहा है सर कि जो सम का रिलेशन आपको चेक करना है मंकी के बीच में और हैंडल के बीच में, तो सर मंकी कहां है भाई? ये मंकी है और ये हैंडल है। अब तो आप बिल्कुल बिंदास बता सकते हो, ये देखो ये मंकी और ये हैंडल बैठा है, बताओ रे मंकी का हिस्सा हैंडल के अंदर आ रहा है क्या? कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? कुछ पास पास में है क्या? जोड़ी से बैठे है क्या? नहीं बैठे ना। इसका मतलब जो पूछ रहा है सर सम का रिलेशन वो हमको दिख नहीं रहा, वो दूर दूर बैठे हैं, इसलिए इसको क्या करोगे आप? गलत करोगे। अरे यस और नो? इसका मतलब है सर कि अब बताओ जो तुम्हारे आंसर है उसमें ऑप्शन मैच करने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। आंसर तो आया सर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, और ये जो सेकेंड और फोर्थ है आई होप आपको विजिबल होगा, है ना? हाँ है विजिबल। ओके तो मुझे बताओ क्लास, ये जो सेकंड और फोर्थ है इसका ये तो गलत हो गए, पर यहाँ पे इधर और बन सकता है कि नहीं सर? नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सम है यहाँ पे भी सम है, मतलब सेकंड और फोर्थ में इधर और नहीं बन सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ठीक है। ओके उसके बाद ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, देखो बड़ा है क्या ऑप्शन में, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे यस और नो? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ओके चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। भाई जल्दी जल्दी बनाओ, तो मैं और मतलब कम से कम कितने 20-25 तो करा के छोड़ूंगा आज, ठीक है। हाँ सर सच में ना? हाँ तो चलो तुम मुझे रिस्पॉन्स दो फिर मैं कराता हूं वैसा। हाँ भाई क्या बोल रहा है? सम अम्ब्रेला आर स्टिक, जल्दी जल्दी बनाएंगे। सम अम्ब्रेला आर स्टिक, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट स्टेटमेंट है सम अम्ब्रेला आर स्टिक सर। ओके सर उसके बाद बोल रहा है सम स्टिक आर बॉल, सम स्टिक आर बॉल, कुछ स्टिक जो है वो बॉल है। उसके बाद सम बॉल्स आर बैट, बोलता है कुछ जो बॉल है वो बैट है। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर ऑल बैट्स आर गन, सारी की सारी बैट गन है। अरे वाह, सारी की सारी बैट क्या है सर? गन है। ओके ऐसा है सर? हाँ भाई ऐसा तो दिख रहा है, मतलब उसने बोला है। अब देखते हैं क्या ट्रू होता है क्या फॉल्स होता है करके। अरे यस और नो? ओके चलो हाँ तो मुझे बताओ
अब उसने कंक्लूजन में क्या पूछा है, तो पहला कंक्लूजन पूछता है क्लास वो कि सम बॉल और अम्ब्रेला होगा क्या, बोलता है कंक्लूजन में पहला सम बॉल और अम्ब्रेला। दूसरा क्या बोलता है, सम गन और बैट्स, बोलता है दूसरा कि कुछ सम गन, कुछ गन जो है वो बैट है। तीसरा क्या बोलता है, सम स्टिक और गन, कुछ स्टिक जो है वो गन है। ओके, उसके बाद चौथा क्या बोलता है हमको, चौथा बोलता है कि सर सम बॉल और गन, और चौथा बोलता